बिहार की राजनीति अब गांव की चौपाल से निकलकर स्मार्टफोन के स्क्रीन पर दस्तक देने वाली है। सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर युवाओं में ट्रोलिंग और ट्रेंडिंग दोनों का प्रचलन बढ़ा है। ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भूमिका काफी बढ़ने वाली है। बिहार की राजनीतिक पार्टियां इसको भुनाने की कोशिश में लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सत्तारूढ़ जेडीयू ने सोशल मीडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर के लिए एक गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। यह गाइडलाइन क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। सवाल उठता है कि क्या जेडीयू के रणनीतिकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करना चाहती है? क्या आगे चलकर बिहार की दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी कुछ इसी तरह का काम करने वाली है? ऐसे और भी कई सवाल हैं। खबरों की खबर में आज हम सोशल मीडिया के प्रभाव और बिहार विधानसभा चुनाव में इसके संभावित असर की पड़ताल करेंगे। जानकारी रोचक है और दिलचस्प भी। आप अंत तक देखिए। एक बात और, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट को आधार बनाकर हम आगे का प्लान तैयार करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने पहली बार 2025 में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए एक औपचारिक घोषणा कर दी है। इसके तहत 1 लाख या इससे अधिक फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर का चुनाव होना है। चुने गए इन्फ्लुएंसर को सरकारी योजनाओं का प्रमोशन करने के लिए आर्थिक पैकेज देने की योजना है। इन्फ्लुएंसर को वीडियो रील्स या शॉर्ट के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार करना होगा। इसी तरह 50,000 या इससे अधिक फॉलोअर्स वाले क्रिएटर को लोकल लेवल पर जोड़ने की भी योजना है, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं का और पार्टी के कार्यों का आसानी से प्रचार किया जा सके। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस कार्य में विपक्ष भी पीछे नहीं रहेगा। जनसुराज के प्रशांत किशोर पहले से सोशल मीडिया को टारगेट करने की योजना बना चुके हैं। सवाल उठता है कि जब सभी राजनीतिक पार्टियों के पास अपना एक मजबूत आईटी सेल है, सोशल हैंडलर की पूरी टीम है, ऐसे में सोशल मीडिया के कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर की जरूरत क्यों आन पड़ गई? इस सवाल को ठीक से समझने के लिए बिहार के कुछ डेटा को समझना होगा। बिहार में इस वक्त करीब 4 करोड़ 20 लाख या इससे कुछ अधिक लोग प्रत्येक दिन व्हाट्सएप पर सक्रिय रहते हैं। इसी तरह करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग यूट्यूब देखते हैं। फेसबुक पर करीब 2 करोड़ 80 लाख और इंस्टाग्राम पर करीब 1 करोड़ 40 लाख लोग सक्रिय हैं। ट्विटर, जो अब एक्स कहलाता है, सबसे कम यानी करीब 30 लाख लोग यहां भी सक्रिय हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार की जनसंख्या में 18 से 35 वर्ष आयु वाली जनसंख्या का हिस्सा करीब 50% या इससे थोड़ा अधिक है। यह वो वर्ग है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। आंकड़ों की माने तो शहरी क्षेत्र में करीब 82% और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 56% युवा सोशल मीडिया पर सक्रिय बताए जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहरी क्षेत्र की तुलना में इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल मीडिया का रुझान तेजी से बढ़ा है, प्रचलन बढ़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर भी सवाल उठने शुरू हो गए। जानकार बताते हैं कि इसके कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम मिलने के भी अनुमान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिएटर लोकल भाषा और लोकल इशू के साथ वोटर से इमोशनल कनेक्ट कर सकता है। माइक्रो टारगेटिंग भी हो सकती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होगा। फेक न्यूज या एडिट किया न्यूज को फैलाकर वोटर को गुमराह करने की कोशिश होगी। यह काम डिजिटल युग में बहुत मुश्किल नहीं है। इससे भ्रम की स्थिति बन सकती है। भ्रम फैली तो इसका दुष्प्रभाव भी होगा। समाज में बेवजह तनाव उत्पन्न हो जाएगा। बेशक सोशल साइट पर दी गई जानकारी का असर होगा, लेकिन
2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले लोगों की माने तो करीब 18% युवा वोटर यह मानते हैं कि सोशल साइट के कंटेंट से प्रभावित होकर मतदान किए थे। अब 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 30% तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब असर होगा, असर से इनकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि पहले गांव के चौपाल पर चुनाव की चर्चा होती थी, अब सोशल मीडिया के रील्स और कमेंट के लेकर बहस होगी। यानी राजनीति अब पोस्टर और पंपलेट से निकलकर रील्स और कमेंट में आने वाली है। चौंकने की जरूरत नहीं है। अनुमान है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव डिजिटल युग का मिसाल बन जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। जानकार मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के डिजिटल होने का पूरा पूरा आसार अभी से बनने लगा है। कहते हैं कि इन्हीं कारणों से राजनीतिक पार्टियां अभी से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तलाश में जुट गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रचार का माध्यम डिजिटल होगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रचार का माध्यम बेहद सरल और त्वरित हो जाएगा। सवाल ये कि भ्रामक जानकारियों का क्या होगा। कई बार देखा गया है कि भ्रामक जानकारियां उन्माद का कारण बन जाती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव उन्माद और जातीय तनाव के बीच लड़ा जाएगा? उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ ठीक ठाक और सामंजस्यपूर्ण माहौल में होगा। मेरा मानना है कि इसके लिए हम सभी को सतर्क रहना होगा और विवेक से निर्णय लेना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।